दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2017 में रिलीज हुई एक फैंटेसी हॉरर फिल्म लाया हूँ जिसका नाम है गॉगल द बिगनिंग। फिल्म के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि मूवी के दो चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 मर्डर्स इन दिकान का स्टार्ट होता है ईयर 29 का टाइम दिखाते हुए, जहां हम एक आदमी को जंगल में हॉर्स पर देखते हैं। उसने एक नेकेड लड़की को बंदी बनाया हुआ था। उसी जंगल में दो लोग खाना पकाकर खाते हुए किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। तभी उनके पास वही हॉर्स वाला आदमी आता है। वो उनका साथी था और उन्हें बताता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला, बस ये लड़की लाया हूँ। उनमें से एक उस लड़की को हरास करने लगता है। वो बैक कर रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो। अचानक वहां एक मिस्टीरियस सा हुडेड हॉर्समैन आ जाता है जिसका फेस हमें नजर नहीं आ रहा था। उसकी बैक में से बड़े बड़े स्पाइक्स निकल आते हैं और वो एक एक करके उन तीनों को मार डालता है। फिर वो उस लड़की का नकाब उतार कर उसकी चेस्ट पर कट लगाता है, जिससे लड़की का खून मैजिकली उस हॉर्समैन के अंदर चला जाता है, जैसे वो कोई डीमन हो और उसे पावर के लिए खून चाहिए। उसके बाद मूवी कट ऑफ होती है और हम सेंट पीटर्सबर्ग सिटी में एक पुलिस ऑफिसर कोवलिस्की और उसके असिस्टेंट जुडिशियल क्लर्क गॉगल को किसी मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं। कोवलिस्की गॉगल को डेड बॉडी के बारे में डिटेल बताते हुए सब लिखने का कहता है। वो बताता है कि मिस सेलिना अपने लिविंग रूम में डेड पाई गई। उसका किसी ने मर्डर किया था और हाथ भी जला हुआ था। गर्दन पर गला दबाने के निशान भी हैं। गॉगल ये सब लिखने लगता है कि तभी वहाँ एक फेमस इन्वेस्टिगेटर याकब गुएरो आता है। अचानक से गॉगल को सीजर्स आने लगते हैं, जिनके दौरान वो उस मर्डर से रिलेटेड कुछ विजन्स देखता है और साथ कुछ लिखता भी है। देन थोड़ी देर के लिए उन दोनों का ध्यान गॉगल की तरफ जाता है, लेकिन फिर वो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। याकब बोलता है कि मिस सेलिना किसी मर्चेंट से शादी करने वाली थी, इसलिए किलर में भी यहाँ चोरी करने के इरादे से आया हो। मगर गॉगल उसकी बात काटते हुए कहता है कि किलर एलिना को बहुत अच्छे से जानता था, वो दोनों काफी क्लोज थे। ये सुनकर याकब उससे वो पेज मांगता है जिस पर उसने 3 वर्ड लिखे थे, वोल्केनो, क्रॉस और लैम्प। इसका मतलब पूछने पर गॉगल कहता है कि मुझे नहीं पता, ये बस मेरे हाथ में खुद से ही लिख दिया। कोवलिस्की बोलता है कि वोल्केनो में सेलिना के घोड़े का नाम है। जिसके बाद उस हॉर्स के कोचमैन वानिया को बुलाया जाता है और याकब उसका क्रॉस वाला लॉकेट लेकर एलिना के हाथ पर बने निशान से मैच करता है। यानी जब उसका गला दबाया जा रहा था तो उसने ये क्रॉस जोर से पकड़ रखा था। और लैम्प वो एलिना को प्यार से कहता था क्योंकि वो उसके प्यार में था। वानिया बताता है कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब उसके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके थे, इसलिए वो किसी और से शादी करने वाली थी। और गुस्से में आकर वानिया ने उसे मार डाला। याकब ने गॉगल की हेल्प से ये केस बहुत इजीली सॉल्व कर लिया था, इसलिए वो उसे थैंक्स कहते हुए इस पर पूरी रिपोर्ट बनाने का कहता है। कोवलिस्की याकब को बताता है कि जब भी कोई मर्डर का केस हो तो गॉगल के साथ कुछ ऐसा ही होता है। नेक्स्ट सीन में गॉगल एक बुक स्टोर पर जाकर अपनी लिखी गई एक बुक की सब कॉपीज खरीद लेता है और घर जाकर उन्हें जला डालता है। वो काफी डिस्टर्ब लग रहा था, शायद उसने अपनी बुक्स पर क्रिटिक्स के हार्श रिमार्क्स की वजह से डिसहार्ट होकर ये किया। उसका नौकर याकीम इस सबसे खुश नहीं था, क्योंकि उसके ख्याल में गॉगल ने अपना सारा पैसा इन बुक्स को प्रिंट कराने में लगाया और अब इसे जला डाला। अगली सुबह याकब उससे मिलने आता है और गॉगल से कहता है कि वो अपनी पहली राइटिंग अटेम्प्ट के फेल होने पर डिसहार्ट ना हो, आगे तुम्हें बहुत कामयाबी मिलेगी। एक अच्छा राइटर अपनी गलतियों से ही सीखता है। याकब वहाँ गॉगल के काम के लिए उसको थैंक्स करने आया था और साथ में ये भी बताता है कि वो पोल्टावा प्रिंस के दिकान का विलेज जा रहा है किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। गॉगल ये सुनकर उससे कहता है कि तुम्हें वहाँ राइटर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि उसे रात को इस बारे में कुछ विजन भी आया था। तो याकब मान जाता है और फिर वो दोनों सफर के लिए निकलते हैं। रास्ते में याकब बताता है कि वहाँ गर्ल्स के मिस्टीरियस मर्डर हो रहे थे, जो कि ऐसा लगता था कि किसी रिचुअल के लिए किए गए हों, और उधर के लोग काफी सुपरस्टिशियस भी हैं। वो जिप्सीज और इवल स्पिरिट्स वगैरह पर बिलीव करते हैं। हमें किलर को जल्द से जल्द पकड़ना है। रास्ते में गॉगल को किसी लड़की का विजन भी आता है जो कि घोड़े पर थी। दिकान का पहुंचकर वो लोकल इन्वेस्टिगेटर अलेक्जेंडर से मिलते हैं, जो उन्हें अपने घर ले जाना चाहता था। मगर याकब कहता है कि हम होटल में रहेंगे और उससे डेड बॉडी का पूछता है, मगर वो बोलता है कि हमने उसे दफना दिया। जिस पर याकब कहता है कि अब बॉडी को दोबारा निकालना होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करनी है। उसके बाद वो लोग होटल जाकर अपना सामान रखते हैं और खाना खाते हैं। याकब गॉगल को बताता है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सब क्राइम सीन्स के पास एक हॉर्स राइडर देखा गया है और वो लोग उसे इवल स्पिरिट कह रहे हैं। नेक्स्ट सीन में डेड बॉडी को खोदकर निकाला जाता है और याकब उसे काटकर इन्वेस्टिगेशन करते हुए गॉगल को डिटेल्स लिखवाता है। वो बोलता है कि किसी बहुत तेज चीज से चेस्ट पर कट लगाया गया, जो कि डेथ की रीजन नहीं, लेकिन अंदर मेन आर्टरीज कटी हुई हैं।
जैसे किसी प्रोफेशनल ने काटी हो, और पूरी बॉडी में ब्लड बिल्कुल भी नहीं। इस सब से गॉगल काफी घबरा गया था, इसलिए वो बाहर चला जाता है जहां वो एक घोड़े के टकराने से बेहोश हो जाता है। बेहोशी में उसे ऐसा फील होता है जैसे वो किसी जगह बंद हो गया है। होश में आने पर गॉगल एक लड़की को सामने देखकर हैरान हो जाता है जिसका उसे विजन आया था। वो बताती है कि मेरा नाम लीजा है और मेरे ही घोड़े ने बेकाबू होकर तुम्हें टक्कर मारी, इसलिए मैं तुम्हें घर ले आई। तभी वहाँ लीजा का हस्बैंड एलेक्सी भी आता है और फिर वो लोग खाना खाते हैं। एलेक्सी काफी स्ट्रेंज और मिस्टीरियस आदमी था। दिकानका के इतने करीब होने के बावजूद वो लोग अपने घर में ही बंद रहते थे। गॉगल जब उनसे मर्डर्स की बात करता है तो अचानक से लीजा की तबीयत खराब होने लगती है। एलेक्सी उसे एक मेडिसिन देता है जिसे लेकर वो रूम में चली जाती है और गॉगल भी वहां से जाने की बात करता है तो एलेक्सी उसे एक घोड़ा दे देता है। वापसी पर काफी देर हो जाती है और जंगल में गॉगल को वही मिस्टीरियस हॉर्स राइडर नजर आता है जिसके बारे में रूमर्स थे कि वो मर्डरर है। उसे देखकर गॉगल बुरी तरह डर जाता है। तेजी से भागते हुए वो विंडमिल के फैन से टकराकर गिर जाता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है जो अपना नाम ओक्साना बताती है और कहती है कि इस विंडमिल की ओनर मेरे डैड हैं। गॉगल उसे बताता है कि वो हॉर्समैन मेरे पीछे लगा हुआ था जो लोगों को मारता है, मगर लड़की कहती है कि यहाँ कोई नहीं है। वो उसे अपने साथ ले जाकर चाय पिलाती है। गॉगल उससे उन 3 लड़कियों के मर्डर की भी बात करता है और पूछता है कि तुम्हें रात इस तरह घूमते हुए डर नहीं लगता। तो वो बोलती है कि यहाँ पे 3 नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लड़कियों का मर्डर हुआ है। और तभी गॉगल अचानक से बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो खुद को अपने रूम में पाता है और देखता है कि उसके पाँव पर काफी मट्टी लगी है। उसके बाद वो याकव को ओक्साना और मिल के बारे में बताता है, मगर वहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ की मिल 30 साल से बंद है। वो लोग अलेक्जेंडर और उसकी टीम के साथ मिल तक जाते हैं जो कि अब टूटी फूटी काफी खराब हालत में थी। गॉगल इस सबसे काफी हैरान था। वहाँ उन्हें उसका कोट भी मिलता है जो रात को खो गया था। गॉगल सबसे कहता है कि उसने यहीं पर मिलर की बेटी को देखा था। ये सुनकर टीसक बताता है कि 3 साल पहले यहाँ ओक्साना नाम की एक लड़की डूबकर मर गई थी। तब उसके फादर ने भी खुद को मार डाला था। पीछे उसकी एक स्टेप मदर रह गई थी। मतलब अभी जो वहाँ हो रहा था ऐसा 30 साल पहले भी हो चुका था। याकव अलेक्जेंडर पर गुस्सा करता है कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। अलेक्जेंडर कहता है कि मैं इन सबको रूमर्स मानता हूँ, इसलिए मैंने नहीं बताया। इनका लिंक नहीं बनता क्योंकि तब का और अब का किलर सेम नहीं हो सकता। मगर टेसक कहता है कि उन्हें डेविल ने मारा। देन याकव गॉगल से रात के इंसिडेंट की डिटेल बताने को कहता है ताकि कोई क्लू मिल सके। तभी लीजा वहाँ आकर गॉगल की तबीयत का पूछती है। उसका कहना था कि जो घोड़ा तुम्हारे साथ था जब वो वापस आया तो उस पर काफी स्क्रैचेस थे, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। लीजा उससे ये भी कहती है कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी थी, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे थ्रू गॉड बोल रहा है। ये सुनकर गॉगल बहुत खुश हो जाता है और अपनी बुक्स दोबारा ना जलाने का प्रॉमिस करता है। उस रात गॉगल को दोबारा विजन आता है जिसमें ओक्साना उसे एक लेडी को ढूंढने में हेल्प करने का कहती है जो हर रात लेक पर आकर उन लड़कियों की स्पिरिट से पावर लेती थी। ओक्साना बताती है कि उसके स्पेल से मेरी हालत काफी खराब हो चुकी है। वहाँ पर गॉगल को बहुत सारी लड़कियां नजर आ रही थीं। ओक्साना कहती है कि वो इनमें से ही एक है। तुम उस लेडी को ढूंढो, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी उस हॉर्समैन को ढूंढने में। तभी गॉगल उस लेडी को ढूंढ लेता है जो कि एक विच थी, मगर वो उसका गला दबाने लगती है। ओक्साना और बाकी सब लड़कियां विच पर अटैक कर देती हैं और गॉगल होश में आ जाता है और नोटिस करता है कि उसके पाँव फिर से काफी गंदे थे। इसलिए वो याकव के साथ दोबारा उस मिल के पास जाता है क्योंकि उसके ख्याल में ये क्लू था। वहाँ उन्हें एक लेडी का कटा हुआ हाथ मिलता है जो कि शायद ओक्साना ने ही तोड़ा था। वो दोनों जल्दी से गांव में उस लेडी को ढूंढने जाते हैं और ये देखकर सरप्राइज होते हैं कि वो लड़की गाना थी जिसका हाथ कटा हुआ था। गॉगल उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो ये कहकर उसका गला दबाने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। याकव उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो विच उसको उठाकर दूर फेंक देती है, लेकिन तभी पीछे से अलेक्जेंडर आकर उसे शूट कर देता है। देन गाना के घर की तलाशी लेने पर उन्हें सारा विचक्राफ्ट का सामान और चाकू वगैरह मिलता है। इससे वो सब यही कंक्लूड करते हैं कि सारे मर्डर्स गाना ने किए और केस सॉल्व हो गया क्योंकि वहाँ पर एक मार्क भी बना था जो हर मर्डर सीन पर बना मिलता था। याकव और गॉगल अगली सुबह वापस जाने का प्लान करते हैं। रात को लीजा गॉगल से मिलने आती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। लीजा में उसे ओक्साना का विजन आता है जो बोलती है कि तुमने अभी तक असली किलर को नहीं पकड़ा और उठ जाओ वरना जलकर मर जाओगे। तभी गॉगल होश में आता है और हम जान पाते हैं कि लीजा भी उसके सपने में ही आई थी। उसे बाहर आग लगी नजर आती है और वो बाहर निकलकर देखता है कि सामने बान में आग लगी है और वहाँ
याकव और हॉर्समैन लड़ रहे हैं। गॉगल याकव को बचाना चाहता था मगर टेसक उसे जाने नहीं देता और याकव अंदर ही जलकर मर जाता है। नेक्स्ट डे अलेक्जेंडर याकव की बॉडी को गाड़ी में गॉगल के सामान के साथ रखवा देता है ताकि गॉगल उसे वापस ले जा सके, मगर वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा क्योंकि रियल किलर यानी हॉर्समैन अभी पकड़ा नहीं गया। जले हुए बार में उसकी रिमेनिंग्स भी नहीं मिली। गाना सिर्फ उसकी एक साथी थी। मैं यहाँ रहकर याकव की जगह इन्वेस्टिगेशन करूंगा। अलेक्जेंडर बोलता है कि तुम इस पोस्ट पर काम नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक क्लर्क हो, मगर गॉगल उसे कुछ बातें समझाकर मना लेता है। उस रात वो मिस्टीरियस हॉर्समैन गाना की डेड बॉडी के पास आकर उसे जिंदा कर देता है, जिस पर वो कहती है कि ये सब उस राइटर यानी गॉगल की वजह से हुआ। उसके पास कुछ स्ट्रेंज सी पावर्स हैं, इसमें मेरी गलती नहीं, मगर हॉर्समैन उसे दोबारा मार डालता है। उसके बाद मूवी का चैप्टर 2 द रेड केप स्टार्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां एक आदमी अपने घर से बाहर जाता है तो पीछे से उसकी बीवी अपने लवर को अंदर बुला लेती है जो पास ही छुपकर हस्बैंड के जाने का वेट कर रहा था। अचानक दरवाजे पर नॉक होता है और वो दोनों डर जाते हैं कि कहीं वो लोग पकड़े ना जाएं। लेडी उस आदमी को छुपाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता, मगर उधर एक लाल कपड़ा रखा मिलता है जिसे वो उठाकर अंदर ले जाती है। तभी वहां रखी कैंडल से धुआं निकलता है और फिर कोई रेड लिक्विड भी निकलने लगता है जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। अचानक से वो कपड़ा भी एक शर्ट की फॉर्म में आकर हवा में फ्लोट करने लगता है और एक पिग हेड उनकी तरफ बढ़कर औरत को मार डालता है। आदमी ये देखकर डर के मारे बेहोश हो गया था। अगली सुबह गॉगल अलेक्जेंडर के पास जाता है जहाँ उस आदमी पोपोविच को जेल में बंद किया हुआ था क्योंकि पुलिस का ख्याल था कि उसी ने मर्डर किया है। अलेक्जेंडर बताता है कि उन्हें क्राइम सीन से वैसा ही मार्क मिला जैसा उस हॉर्समैन के मर्डर पर बना मिलता था। गॉगल उस आदमी से इंटेरोगेट करता है तो वो उसे रेड क्लॉथ, ग्रीन स्मोक और पिग हेड के बारे में बताते हुए कहता है कि वहाँ पर कोई इवल था। देन अगेन टेसक बताता है कि लाल कपड़ा एक बुरा साइन है जो शैतान डिसलॉयल औरतों के लिए छोड़ता है कि वो जल्दी आएगा। जिसके बाद गॉगल अलेक्जेंडर से एक स्केचर की डिमांड करता है और बोलता है कि उसने क्राइम सीन को इंस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट सीन में हम प्रास्का नाम की एक लड़की को लेक पर कपड़े धोते हुए देखते हैं। अचानक उसे पानी में उसी औरत खावरोनिया की स्पिरिट दिखती है और वो डरकर वहां से चली जाती है। असल में खावरोनिया उसकी स्टेप मदर थी। उधर टेसक गॉगल को एक आदमी वकूला के पास लेकर जाता है जो कि एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। पहले तो वो गॉगल के साथ काम करने से मना करता है कि ये डेविल का काम है, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, लेकिन फिर गॉगल उससे कहता है कि अगर उस आदमी को ना पकड़ा गया तो वो तुम्हारी बेटी को भी मार सकता है। ये सुनकर वकूला मान जाता है। उसके बाद वो सब खावरोनिया के घर जाते हैं जहाँ फादर उसके लिए प्रे कर रहे थे। गॉगल उनसे उस मार्क का पूछता है तो लेडी का हस्बैंड चैरविक बताता है कि हमने उसे कवर कर दिया। तभी वकूला वहां आकर कहता है कि मैं इस मार्क को अनकवर कर सकता हूँ। फिर वो विनेगर से साफ करते हुए मार्क निकाल लेता है जिसे देखकर गॉगल को सीजर्स आने लगते हैं और वो विजन देखते हुए एक लिंडन लीफ ड्रॉ करता है। लिंडन वहाँ एज अ स्लैंग यूज होता था और उसका मतलब था फेक। इससे गॉगल काफी कुछ समझ जाता है और वो घर की तलाशी का हुक्म देते हुए अलेक्जेंडर को बताता है कि ये मर्डर हॉर्समैन ने नहीं किया क्योंकि वो हमेशा यंग लड़कियों को मारता है और जंगल में मारता है। ये साइन भी उल्टा बना हुआ है। इस मर्डर को ऐसे प्लान किया गया था कि लगे जैसे हॉर्समैन ने किया। गॉगल को शक था कि ये सब चैरविक ने किया क्योंकि वो अपनी वाइफ से बेवफाई का बदला लेना चाहता था और तभी मर्डर वेपन भी उन्हें तलाशी में मिल जाता है। साथ में वो कैंडल भी थी और फिर पुलिस स्टेशन में इंटेरोगेशन के बाद चैरविक अपना जुर्म कबूल कर लेता है और रिक्वेस्ट करता है कि मुझे परास्का की शादी के बाद पकड़ा जाए। तभी गॉगल के उस कैंडल को टच करने पर एक और अजीब सा विजन आता है जिसमें हॉर्समैन भी था और वो चैरविक से कैंडल के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये परास्का जिप्सी से खरीद कर लाई थी। देन गॉगल अलेक्जेंडर से कहता है कि ये मर्डर इसने नहीं किया, इसलिए खावरोनिया की ऑटोप्सी करनी होगी। ये सुनकर अलेक्जेंडर को काफी अजीब लगता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, लेकिन टेसक गॉगल की हेल्प के लिए एक डॉक्टर लियोपोल्ड को पकड़ लाता है और वो बॉडी का पोस्टमार्टम करके बताता है कि चाकू का जख्म इतना गहरा नहीं है, इसकी डेथ जख्म से नहीं बल्कि डर से दिल बंद होने की वजह से हुई। गॉगल ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए उसे अजीब अजीब से विजन्स आ रहे थे। वो लीजा से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उस रात क्या तुम मुझसे मिलने आई थी, तो वो कहती है नहीं और फिर वो दोनों बहुत सी बातें करते हैं। अचानक गॉगल को कैंडल का विजन आता है और वो वहाँ से वापस जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ परास्का की सोते में किसी आवाज से आंख खुलती है जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। सामने उसे अपनी माँ का साया नजर आता है और वो देखने के लिए बेड से नीचे उतरती है तो नीचे से खावरोनिया की स्पिरिट उसे पकड़ लेती है जिससे डरकर परास्का जंगल में भाग जाती
होती है वहाँ भी उसे वो स्पिरिट हॉन्ट करती है और तभी उसके सामने वो मिस्टीरियस हॉर्समैन आता है। परास्का डरकर भागते हुए गॉगल से टकरा जाती है जो जंगल से गुजर रहा था। परास्का उसे हॉर्समैन का बताती है और वो दोनों छुप जाते हैं। देन हॉर्समैन के जाने के बाद जंगल से बाहर निकलने पर उनके सामने परास्का का फियांसे ग्रिट्स को मिलता है। वो उन पर शक करते हुए गॉगल को पंच मारता है। बेहोशी की हालत में गॉगल को फिर से कुछ विजन्स आते हैं जिनमें ओक्साना उसे बताती है कि तुम विजन्स के थ्रू डार्क वर्ल्ड में इसलिए आ गए हो क्योंकि तुम भी डार्क फोर्स से लिंक्ड हो और ये तुम्हारा गिफ्ट है। उस राइडर को ढूंढने के लिए तुम्हें अपनी इन गिफ्टेड पावर्स को कंट्रोल करना होगा और स्पेशली लीजा के लिए अपनी फीलिंग्स को छोड़ना होगा क्योंकि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। होश में आने पर याकिम गॉगल को बताता है कि वो पूरा एक दिन सोता रहा और वकूला की दी हुई ड्राइंग्स का भी बताता है। वो उसे एक ट्रंक भी देता है जो याकव का था और उसने ये गॉगल को देने का कहा था लेकिन उस ट्रंक की चाबी नहीं थी। उसके बाद सब लोग परास्का की शादी में एंजॉय कर रहे होते हैं तो उसे अपनी माँ की स्पिरिट हॉन्ट करते हुए कहती है कि तुम कभी खुश नहीं रहोगी। उधर गॉगल डॉक्टर लियोपोल्ड से मिलकर पूछता है कि क्या तुम्हें केमिस्ट्री का नॉलेज है। उसके हाँ बोलने पर वो उसे कैंडल दिखाते हुए पूछता है कि बताओ इसके अंदर क्या है वैक्स के अलावा। तो डॉक्टर बताता है कि इसमें ऐसे केमिकल्स हैं जिनके स्मोक से लोगों को हेलुसिनेशंस होने लगती हैं और वो गॉगल पर भी उसका स्मोक डालता है। तभी उसे अपने सबसे बड़े डर राइटर पुष्किन का विजन आता है। होश में आने पर गॉगल समझ जाता है कि किलर ने जान के खावरोनिया को ये कैंडल दी होगी ताकि वो हेलुसिनेशंस की वजह से डर जाए और किलर इसका फायदा उठाकर उसे मार डाले। लेकिन खावरोनिया उससे पहले ही डर कर मर गई। ये सब सोचकर गॉगल का शक परास्का पर जाता है क्योंकि वही ये कैंडल लाई थी। देन गॉगल उन लोगों के पास जाकर चैरविक से कहता है कि तुमने परास्का को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर क्यों लिया क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि उसी ने ये मर्डर किया है। तुम उस रात अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए घर वापस गए तो तुमने परास्का को उसे मारते हुए देखा। तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो इसलिए उसे बचाने के लिए तुमने इल्जाम अपने सर लिया लेकिन उसकी सजा तो उसे ही मिलेगी। जिसके बाद चैरविक ये कहते हुए गॉगल का गला दबाने लगता है कि ये मेरी गलती है कि मैं उस फजूल औरत को घर लाया। मुझे तो उसे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। तभी पीछे बैठा अलेक्जेंडर आके उसे बचाता है। इतनी देर में परास्का गोरिस्का के साथ वहाँ से भाग गई थी। जंगल में भागते हुए गोरिस्का का पांव दरख्त की रूट में फंस जाता है। पीछे से वो सब लोग उन्हें ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। असल में परास्का के साथ गोरिस्का की जगह उसकी माँ का भूत था और वो दोनों लेक में बोट के थ्रू जाने लगते हैं। परास्का उसे बताती है कि मैंने अपनी माँ को इसलिए मारा ताकि हमारी शादी हो सके क्योंकि वो एक विच थी। तभी वो अपने असल रूप में आ जाती है और हम गोरिस्का को जंगल में फंसा देखते हैं जिसके पास बाकी सब लोग पहुंच गए थे। उधर खबरोनिया परास्का को लेक के दूसरे किनारे हॉर्स के पास ले जाती है। उसकी चीखों की आवाज सुनकर बाकी सब भी उस तरफ भागने लगते हैं मगर वो विचों ने भी हॉन्ट करती है और साथ विचक्राफ्ट से उन्हें तंग भी करती है। तभी डॉक्टर वो कैंडल जलाता है तो खबरोनिया की स्पिरिट उसके धुएं से डर जाती है और फिर गॉगल के सामने आने पर ये कहते हुए गायब हो जाती है कि मेरे करीब मत आना डार्क वन। ये सुनकर सब लोग काफी हैरान होते हैं। अगली सुबह उन्हें परास्का की डेड बॉडी मिलती है और जंगल में काफी बड़ा सा वही मार्क भी बना हुआ था। जिसके बाद गॉगल वकूला यकीम और डॉक्टर से कहता है कि मैं दिकानका में सिर्फ तुम लोगों पर ट्रस्ट कर सकता हूँ इसलिए उस घोड़सवार को ढूंढने में तुम लोग मेरी हेल्प करो और वो सब उसकी मदद के लिए मान जाते हैं। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि वो डेविल और स्पिरिट्स वगैरह पर यकीन नहीं रखता। ओक्साना की स्पिरिट भी खुश होकर उन्हें देख रही थी। तभी वकूला अपने टूल्स की मदद से याकव का ट्रंक खोल लेता है क्योंकि वो एक लोहार था। लेकिन ट्रंक को टच करते ही गॉगल को सीजर आता है जिसमें वो देखता है कि घोड़सवार ने लीजा को पकड़ रखा है। होश में आने पर वो कहता है कि लीजा खतरे में है। ये सुनकर ओक्साना के फेस से स्माइल खत्म हो गई थी और वो गायब हो जाती है। लास्ट सीन में